हे हाय फोक्स, पंकज दिस साइड बैक अगेन। सो हम अपनी गोलैंग सीरीज बना रहे थे। हमने गोलैंग सीरीज में 4 वीडियोस बना लिए। हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है कि वेरिएबल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, एरे एंड स्लाइस क्या होते हैं, फोर लूप्स कैसे लिखे जाते हैं गोलैंग में। तो अभी हम 5वां वीडियो बनाने जा रहे हैं इस सीरीज का। तो उसमें हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं, पहले अपन एक बार वो सर्च कर लेते हैं। एंड देन वी विल लर्न कि हाउ वी कैन राइट द फंक्शंस इन गोलैंग। तो फर्स्ट हम गूगल कर लेते हैं व्हाट आर दी फंक्शंस इन गोलैंग। सो इन गोलैंग जरूरी नहीं है, इन गोलैंग मतलब तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, बट व्हाट आर द फंक्शंस की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस क्या होते हैं। तो इसमें लिखा है फंक्शंस इन गोलैंग आर ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क प्रमोटिंग कोड्स रीयूजेबिलिटी मॉड्यूलरिटी एंड रीडेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जब भी हमको कोई एक स्पेसिफिक टास्क करना है एंड अगर वो टास्क रिपीटेटिव है तो हम उसका एक फंक्शन बना देते हैं कि अगर हमें बार बार यूज करना पड़ेगा तो हम डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो आई कैन गिव यू वन एग्जांपल। जैसे मानिए कि आपको दो नंबर को ऐड करना है, तो दिस इज वेरी स्मॉल टास्क, तो आप इसको इन द फंक्शन भी कर सकते हैं, मतलब जब आपको जरूरत पड़ेगा। बट क्या आपको कोड में बार बार दो फंक्शंस को ऐड करने का जरूरत पड़ रहा है? तो आप क्या करेंगे, उन दो नंबर्स को ऐड करने के लिए आप एक फंक्शन बना देंगे। तो ये एक छोटा टास्क था, लेकिन इससे बड़ा टास्क भी हो सकता है। तो अगर हमें किसी चीज को बार बार रिपीटिव करना पड़ रहा है तो इसमें लिखा होगा रीयूजेबिलिटी। अगर बार बार रिपीट करना पड़ रहा है हम उसका एक फंक्शन बना देते हैं। कमी उसका एक फंक्शन बना देते हैं। तो दिस इज द थिंग। एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, हम एक बार ये देख लेते हैं कि फंक्शंस कैसे बनाते हैं। तो हाँ, हम देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। हम इस फोल्डर में आए एंड देन सीडी। हम एक नहीं, हम सबसे पहले एक डायरेक्टरी बना लेंगे, एम के डायरेक्टरी। और हम क्या बनाने जा रहे हैं, फंक्शन। तो हम फंक्शन लिख लेंगे, हाउ टू डिक्लेयर फंक्शन। डिक्लेयर फंक्शन सीडी फंक्शन। एंड देन एक रिपोजिटरी इनिट कर लेंगे। रिपोजिटरी तो ऑलरेडी इनिट है, एक गो मोड बना लेंगे, गो मोड इनिट हाउ टू डिक्लेयर फंक्शन। एंड देन एक मेन फाइल बना लेंगे, मेन डॉट को। एंड हियर वी आर रेडी। तो इस वाले मेन डॉट को फाइल में अभी कुछ नहीं होगा, तो हम करेंगे एक उठा के कॉपी एंड यहाँ पेस्ट कर दिया। एंड अभी देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमें बार बार फंक्शंस को ऐड करना है, राइट, मतलब दो नंबर्स को ऐड करना है। तो जैसे मानिए एक दो नंबर हैं, a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 20। तो हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल्स टू a प्लस बी लिखेंगे इस टाइप से, तो इसमें सम आएगा। एंड अगेन अगर कोई दो डिफरेंट नंबर आते हैं, तो मानिए जैसे a इज इक्वल्स टू, अब नेक्स्ट टाइम आ गया 15। तो a ऑलरेडी डिक्लेयर है, तो हम a को बस रीअसाइन करेंगे। ए नहीं लिखते हैं, सी लिखते हैं, सो दैट कि इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू। सी एंड देन डी, जो नया वेरिएबल होगा डी में हमने लिखे 25। एंड अगेन हम इनका सम करेंगे, तो अगेन हमें सम सी प्लस डी लिखना पड़ेगा एंड फंक्शन दिस। तो अगर हम इसको चला के देखते हैं एक बार, राइट, तो इसको चलाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा गो रन। तो ये चलेगा, सम इज टू 13, दोनों का सम 30 है। बट हमें यही चीज बार बार रिपीट करनी पड़ रही है, राइट। तो हम इसके लिए एक फंक्शन लिख सकते हैं। तो फंक्शन लिखने का फॉर्मेट, जैसे फंक्शन मेन लिखा हुआ है ऐसा ही फॉर्मेट होता है। तो आप फंक पहले लिखते हैं, फंक, एंड देन एक फंक्शन लिखते हैं ए डी डी। जैसे मान लीजिए एक ऐड फंक्शन है और इसी को ही मान लेते हैं, लिख दिया हमने। तो उसमें क्या होता है, दो वेरिएबल जाते हैं, ए इंट, यानी ए जो वेरिएबल उसका टाइप इंट है, बी जो वेरिएबल उसका टाइप इंट है। और ये फंक्शन जब सब सब कंप्यूट कर लेगा उसके बाद क्या रिटर्न करेगा, उसका टाइप इंट है। क्योंकि दो नंबर्स अगर ऐड होंगे दोनों इंट टाइप के हैं, तो इंट ही रिटर्न करेगा, राइट। तो 30 भी इंटीजर है, 40 भी इंटीजर है। सेम वे में हम दूसरा भी बना सकते हैं। तो अभी बस हम फॉर्मेट देख लेंगे। इसी तरीके से आपको और मल्टीपल चीजें रिटर्न करनी है अगर फंक्शन से, तो हम उसको कोमा देके यहाँ से लिख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको एरर रिटर्न करनी है तो आप एरर लिखेंगे एंड देन ब्रैकेट में बंद कर देंगे इंटीजर एंड एरर जाने वाली है। तो अब चूंकि हम देखेंगे कि भाई ये दो नंबर हैं, इसके साथ एक ही रिटर्न हो रहा है, तो हम कह देंगे हमें कोई एरर आई नहीं, मिल। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि जब भी हमें फंक्शन से मल्टीपल चीजें रिटर्न करनी है तो हम इसे ब्रैकेट में डाल के ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, जो जो भी रिटर्न करनी है। हमारा इंटीजर एरर रिटर्न नहीं करना, मुझे फिर दो इंटीजर रिटर्न करने हैं ऐसे। तो मैं दो इंटीजर रिटर्न कर दिया,
यहाँ पे मैं ए रिटर्न कर दूंगा, यहाँ पे मैं बी रिटर्न कर दूंगा। इट कैन बी कंफ्यूजिंग, बट मैं जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपको मल्टीपल चीजें रिटर्न करनी है फंक्शन से, तो आप इस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल चीज रिटर्न करनी है तो बस आप इसको सिंगल चीज में ऐसे लिख सकते हैं, int एंड दिस इज द डन। तो अब मैं क्या करूंगा, सम इज इक्वल टू इस फंक्शन को, अब जब मैं इस सम को प्रिंट कर रहा हूँ, ऐड मैं उस फंक्शन को बुला लूंगा ए प्लस बी, तो मुझे ये वाला ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑपरेशन तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड सेम वे में मैं इसको भी ए डी डी ऐड करके सी कोमा डी करूंगा और इस फंक्शन को कट कर दूंगा। अभी मैं दोबारा से कोड को चलाऊंगा तो सेम आउटपुट आ रहा है, राइट। अभी मैं वो ऑपरेशन बार बार नहीं कर रहा हूँ, तो दिस इज द लाइक व्हाट टू से कि यही उसकी ब्यूटी है फंक्शन की, आपको एक काम बार बार नहीं करना होता है। तो कुछ कुछ चीजें मैं समझा देता हूँ, मानिए जैसे इसको पूरा कट कर लेते हैं, एंड ये एक रिटर्न वेरिएबल इंटीजर कर रहा होगा, राइट। तो मैं उसको बोल दूंगा आउटपुट। एंड अगर मैंने ऐड किया है ए कोमा बी को, तो अगर मैं आउटपुट प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैं आउटपुट को भी प्रिंट कर सकता हूँ, लाइक दैट। तो अगर अब मैं आउटपुट प्रिंट करूंगा तो 30 प्रिंट हो जाएगा, राइट, क्योंकि आउटपुट इन दोनों का जो रिजल्ट था वो इसी में आ गया। अभी मानिए कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस जो यहाँ से आप लाइक फंक्शन से दो या तीन चीजें रिटर्न कर रहे थे, लेकिन आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, तो आप उसकी जरूरत नहीं है तो उसको कैसे कर सकते हैं, इग्नोर कैसे कर सकते हैं। मानो मैं यहाँ से एरर रिटर्न कर रहा हूँ, एज मतलब मान लीजिए, पर आपको एरर का जरूरत नहीं है जब ये आ रहा है यहाँ पे। तो अब ये कहेगा कि आपने ऐड फंक्शन तो दो चीजें रिटर्न करता है, इंट और एरर, लेकिन आप स्टोर एक को ही कर रहे हैं। तो मैं दूसरे वाली चीज को कैसे स्टोर करूंगा, अंडरस्कोर से, यानी मैं उसको इग्नोर कर दे रहा हूँ। वो आ तो रही है लेकिन इग्नोर कर दे रहा हूँ। अगर मैं इग्नोर नहीं करूंगा तो मैं यहाँ पे मान लीजिए कि ई आर आर करके प्रिंट कर दूंगा कि क्या एरर आई वो यहाँ पे, और अगर मेरे पास कुछ एरर है तो मैं उसको चेक कर लूंगा, इफ एरर इज इक्वल टू नील, देन लाइक दैट वो एरर क्या थी वो इधर प्रिंट कर दो, रिटर्न कर दो। तो मैं जस्ट बताना चाह रहा था कि आप कैसे स्किप कर सकते हैं, कैसे मल्टीपल चीजें रिटर्न कर सकते हैं फंक्शन से, फंक्शन लिखने का फॉर्मेट क्या है। बस आप ये दो तीन चीजें याद रख लीजिए, सो सो दैट जब हम फंक्शंस लिख रहे होंगे अपने एल्गो ट्रेडिंग वाली सीरीज में, तो आपको मुसीबत ना आवे, मुश्किल ना आवे। तो या इन दिस वीडियो दैट्स ऑल अबाउट। एंड या यदि ये आप वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।